इंडिया में एयरपोर्ट में जितनी पैसेंजर की संख्या नहीं है उससे ज्यादा वहाँ पे जॉब करने वाले इंटरव्यूअर की संख्या है। आपने हाल ही में बेंगलोर में इंडिगो के इंटरव्यू की हालत को देखी होगी, जहाँ पे कुछ सीटों के लिए 5 लाख से ऊपर इंटरव्यूअर एप्लीकेंट वहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहीं से स्टार्ट होती है स्कैम की कहानी। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इंटरव्यू के लिए पहुँचती है तो स्कैम करना बहुत ही आसान हो जाती है। तो चलिए आज हम आपको समझाते हैं कि ये एयरपोर्ट की जॉब होती क्या है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कैसे आप इसमें ज्वाइन कर पाएंगे, सही जॉब कैसे आप फाइंड कर पाएंगे और कैसे आप इन स्कैम से बचेंगे। इन सभी चीजों का डिटेल्स हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो व्यूअर, कैसे हो? तो आज फ्लाइंग की दुनिया में आपकी स्वागत है। जब भी आप इंडिया में किसी भी कमर्शियल एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपकी आईडी चेक की जाती है। आईडी चेक के बाद आपके अगर पास बैग है तो बैग की वेट चेक की जाती है। उसके बाद आपकी बोर्डिंग पास चेक की जाती है। उसके बाद आपकी टिकट चेक की जाती है। उसके बाद खुद आपका भी चेकअप किया जाता है। उसके बाद आप वेटिंग रूम में जाके वेट करते हैं। वहाँ पे बहुत से दुकानें देखने को मिलती है। उसके बाद आप बस के लिए मूव करते हैं, फिर आप उस बस से फ्लाइट की ओर जाते हैं। इन सभी की जर्नी के बीच में एयरपोर्ट में बहुत सी पोस्ट है जहां पे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी के बीच में 3 ऐसे महत्वपूर्ण पोस्ट है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे आपने आईडी का चेकिंग कर रहा है, यहाँ पे मेनली आपको सीआईएसएफ के जवान दिखते हैं जो कि आपकी आईडी वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपकी बैग की चेकिंग की जाती है। यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट इसे निगरानी करते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर में जो एक अहम रोल होती है एटीसी की, जो कि एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जिसमें जितने भी फ्लाइट्स होती है उसकी टोटल कंट्रोल उड़ान भरने की एटीसी के पास होती है और ये तीनों जॉब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इसके अलावा आपने जितने भी पोस्ट देखे हैं ये सभी प्राइवेट सेक्टर से है और आप भी वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। एयरपोर्ट जॉब में मुख्यतः जो जॉब रोल्स होती है जैसे एयरलाइंस ग्राउंड स्टाफ है, कस्टमर सर्विस है, टिकटिंग है, बैगेज हैंडल है, लोडर है, शटल बस ड्राइवर है, एयरक्राफ्ट क्लीनर है, कैटरिंग है, फूड कैटरिंग है, कुरियर एवं कार्गो का स्टाफ है, लॉगेज हॉस्पिटलिटी है, ड्यूटी फी सेल्स है, कैशियर है, टेक्निकल स्टाफ है। इतने सारे जॉब पोस्ट होते हैं और इन सभी पोस्ट की जानकारी आपको जिस कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जानकारी मिल जाती है। इसीलिए जो भी पोस्ट पे आप ज्वाइन करना चाहेंगे आप सिर्फ उनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, क्योंकि इन सभी पोस्ट के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जब भी इंटरव्यू का डेट निकलती है आप लोग अप्लाई कीजिए और जाइए इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि आपको पता है इतना ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से स्कैम भी बहुत ही तेजी से होती है। जैसे हम आपको बताएं कि अभी रिसेंटली में आए दिनों पेपर में बहुत से स्कैम देखने को मिलता है। कई बच्चों से जॉब के नाम पे स्कैम किया जाता है, जिसका एक एग्जांपल हम बताते हैं। आपको एक कॉल्स आएगी जहां पे बोला जाएगा कि क्या आप एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। आप उसके लिए अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं। उसके तुरंत बाद आपको एक कॉल्स आती है और आपका इंटरव्यू करवाया जाता है। इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन फाइनल ऑफर लेटर के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाता है और अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते तो इससे बचने के लिए आपसे कुछ पैसे मांगे जाते हैं। आपने दिल्ली जाने से बेटर उसे पैसा ट्रांसफर करना सही मानते हैं, क्योंकि आपकी इंटरव्यू हो चुकी है। आपने पैसा तो भेज दिया, अब आपके पास ऑफर लेटर भी आ चुकी है, लेकिन आपकी जॉब पोस्टिंग किसी दूसरे स्टेट में कर दी गई है। उसके बाद पुनः आपके पास कॉल आती है कि अगर आपको ये जॉब आपके ही नजदीकी में चाहिए तो आप पुनः इतना पैसा का ट्रांसफर करेंगे। और बच्चे आसानी से ये पैसे ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि उनके पास ऑफर लेटर आ चुकी होती है। तो ये होती है स्कैम की जाल और ये स्टोरी हम रिसेंटली में एक बच्चे ने हमें बताई है, जो कि हम आपके बीच में साझा किए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा स्कैम और आगे आपको बताते हैं। आप लोग पता है एयरपोर्ट में 2 ऐसे पोस्ट भी है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। जैसे अगर आपको पायलट बनना है तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की नीड होगी, साथ ही पैसे की नीड होगी। लेकिन वही आपको एयर होस्टेस बनना है तो यहाँ पे आपको कम पैसे में भी जॉब मिल जाती है। इन दिनों हमने देखा है कि बड़े बड़े सिटी में गली गली में इसकी इंस्टीट्यूट खोल चुकी है, जिसकी कोई भी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड नहीं होती है। ये लोग ट्रेनिंग के नाम पे एक मोटा रकम वसूल करते हैं। ऐसे में बहुत से बच्चे एयर होस्ट बनने की सपना तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सेंटर नहीं होती है, जिस वजह से यहाँ पे प्लेसमेंट दी जाती है और इन प्लेसमेंट में 10 बच्चे में से एक बच्चे को प्लेसमेंट होती है, बाकी 9 बच्चे के साथ यहाँ पे स्कैम हो जाती है। अगर आपके पास भी
इस तरह की कोई फ्रॉड की जानकारी होती है तो आप लोग हमें जरूर बताएं। तो इसमें एक अहम सवाल भी आता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, ऐसे कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां से आपको 100% सिक्योरिटी मिलती है। जब भी आप एयरपोर्ट में एयर होस्टेस बनने का सपना देखते हैं तो आप सबसे पहले चेक करें क्या ये DGCA से अप्रूव्ड है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट आपको 100% जॉब देने की गारंटी करते हैं, क्योंकि यहाँ की ट्रेनिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है, जिसकी वजह से आपको जॉब लगने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे फ्रॉड के जाल में फंस जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे को पेपर में ऐड दिखाई देती है या फिर वो लोग कंसल्टेंसी के पास चल जाती है, जिस वजह से वहां पे उन्हें जॉब के लिए बहुत मोटी रकम चार्ज की जाती है, क्योंकि ये जॉब एक प्रोफेशनल जॉब है जिसके लिए बच्चे मुंह खोल के पैसा देते हैं और इसी बीच में उनके साथ स्कैम हो जाती है। अगर आपके पास ऐसी कोई स्कैम की इंफॉर्मेशन आती है या फिर कॉल आती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। और बहुत जल्द ही हम आपको टाटा की जॉब के डिटेल्स लेके आने वाले, कैसे आप टाटा कंपनी में ज्वाइन कर पाएंगे बिना किसी के हेल्प के, वो भी एक फॉर्म के माध्यम से। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।